एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग एरिना ग्राउंड में आकर फ्लेन माउंटेन वाली उस वाली लड़की को चैलेंज करता है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर चुलियान को बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी वो लड़की लिन फेंग से कहने लगती है कि आज तक मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाई तो तू किस खेत की मूली है। ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घमंड दिखा रही थी, पर लिन फेंग कहने लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यहाँ पर फैसला हो जाएगा, तुम तो फाइट करने के लिए आगे बढ़ो। तभी ये लड़की गुस्से में आकर अपने हैंड टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग पर हमला कर देती है, लेकिन लिन फेंग भी अपनी नॉर्मल सी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को तुरंत ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और इस लड़की पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से ये लड़की नीचे गिरती है। और अब इसके बाद में बताने लगती है कि वास्तव में इसके पास में कोई सीक्रेट पावर है जो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद ये लड़की फिर से अपनी एक पावर का एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और माउंटेन पावर का यूज करते हुए दोबारा से लिन फेंग पर हमला कर देती है। इधर लिन फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर अटैक आमने सामने टकराते हैं, पर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लिन फेंग उसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये फ्लेन माउंटेन वाली लड़की बहुत ही खतरनाक 9 किंग ऑफ हेल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर मास्टर यान भी हैरान होने लगता है। हम देखते हैं कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा दिखने में खतरनाक लग रहा था। तभी इसमें से एक एनर्जी बाहर निकलकर लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इधर ये लड़की एक डेंजरस जनरल को एक्टिवेट कर लेती है जो लिन फेंग पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर फ्लेन माउंटेन का एक सोल्जर खुश होने लगता है कि लिन फेंग यहाँ पर अब जो बहुत जल्दी घुटने टेकने वाला है, बहुत जल्दी हारने वाला है। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा था, अब उसकी सारी की सारी हैंकड़ी यहाँ पर निकल जाएगी। पर चुलियान उसे बताने लगती है कि ज़्यादा खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिन फेंग कभी हार ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि लिन फेंग की हालत यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही उसकी हालत बेकार लग रही थी। पर जैसे ही वो जनरल लिन फेंग पर अटैक करता है तो लिन फेंग अचानक से उसके अटैक को रोकने लगता है और कुछ ही देर में उस जनरल को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस बात से हैरान होकर ये वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और यहाँ पर 9 नेदर वर्ल्ड की सोल को पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखकर मास्टर यान बताने लगता है कि वास्तव में ये पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है। पर इधर ये लड़की उसे एक्टिवेट कर रही थी जहाँ लिन फेंग के चारों ओर ये लड़की रेड एनर्जी को फैला देती है और इसके बाद एक वेपन से लिन फेंग पर हमला कर देती है, जिसे देखकर लिन फेंग भी अपनी पावर को यूज करते हुए उस पर वापस से अटैक करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुकी थी और दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये लड़की घायल होकर नीचे गिरने लगती है और इसके मुंह से यहाँ पर खून आने लगते हैं, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पर इतने में यहाँ पर लिन फेंग इस लड़की को यहाँ पर मौका ही नहीं देता है और रेड फायर फर्नेस पावर का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये लड़की इस खतरनाक पावर को देखकर अपने सनहेड पावर का यूज करते हुए इस फर्नेस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है, पर इसके पावर से इस फर्नेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके बाद लड़की और भी पावर को यूज करना चाह रही थी, पर इतने में यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये लड़की घायल होकर पीछे की तरफ जाती है। अब ये यहाँ पर बताने लगती है कि वास्तव में लिन फेंग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसने तो मेरे नाक में दम ला दी। तभी लिन फेंग बिना रुके फिर से स्पिरिट पावर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब ये फ्लेन माउंटेन वाली लड़की लिन फेंग के पावर को देखकर यहाँ पर डर चुकी थी, वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी फ्लेन माउंटेन हेड बीच में आकर लिन फेंग के अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है और इस लड़की को यहाँ पर बचाता है। पर यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मास्टर यान इसको देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कहने लगता है कि इन दोनों की फाइट के बीच में तुम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हो, ऐसा करना उचित नहीं है। अब मैं भी अपने पैर पीछे नहीं रख सकता और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शायद अब इन दोनों हेड और मास्टर्स के बीच में फाइट होने वाली है और यह एपिसोड यहाँ पर और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा अगर आप इस एपिसोड पर 500 लाइक्स करवा देते हैं।